नमस्कार दोस्तों। आज से हम अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं और हम बिल्कुल शून्य स्तर से शुरुआत करेंगे। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, तब भी आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। आज का हमारा विषय है इंग्लिश अल्फाबेट, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला। दोस्तों, जिस प्रकार कोई भी मकान बनाने से पहले उसकी नींव बनाई जाती है, उसी प्रकार अंग्रेजी सीखने से पहले उसकी नींव को समझना आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा की नींव है अल्फाबेट। यदि अल्फाबेट अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो आगे चलकर शब्द पढ़ना, वाक्य बनाना और अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। ये अक्षर ए से शुरू होते हैं और जेड पर समाप्त होते हैं। आइए एक बार सभी अक्षरों को पढ़ते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यदि आपको अभी याद नहीं हो रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। रोज 2 या 3 बार पढ़ने से ये स्वतः याद हो जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। अंग्रेजी में प्रत्येक अक्षर के 2 रूप होते हैं। पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को बड़ा अक्षर भी कहा जाता है और स्मॉल लेटर को छोटा अक्षर कहा जाता है। उदाहरण देखिए, ए एक कैपिटल लेटर है और ए उसका स्मॉल लेटर है। बी एक कैपिटल लेटर है और बी उसका स्मॉल लेटर है। सी एक कैपिटल लेटर है और सी उसका स्मॉल लेटर है। इसी प्रकार सभी 26 अक्षरों के कैपिटल और स्मॉल रूप होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका उत्तर बहुत सरल है। जब हम किसी व्यक्ति, शहर, देश या किसी वाक्य की शुरुआत लिखते हैं, तब सामान्यतः कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का नाम राम है, तो राम का पहला अक्षर आर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसी प्रकार इंडिया का पहला अक्षर आई कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय सीखते हैं, वॉवल्स अर्थात स्वर। अंग्रेजी में केवल 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ध्यान रखिए, पूरी अंग्रेजी में केवल यही 5 वॉवल्स हैं। बाकी सभी अक्षर कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं। एप्पल शब्द में ए एक वावल है, एलिफेंट शब्द में ई एक वावल है, इंक शब्द में आई एक वावल है, ऑरेंज शब्द में ओ एक वावल है, अम्ब्रेला शब्द में यू एक वावल है। इन 5 अक्षरों को अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर शब्दों को पढ़ने और उच्चारण समझने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब कॉन्सोनेंट्स को समझते हैं। जो अक्षर वावल्स नहीं हैं, वे सभी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम आदि। अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। मैं कुछ अक्षरों के नाम बोलूंगा और आप पहचानने का प्रयास कीजिए कि वे वावल हैं या कॉन्सोनेंट। ए वावल, बी कॉन्सोनेंट, ई वावल, के कॉन्सोनेंट, ओ वावल, टी कॉन्सोनेंट, यू वावल। बहुत बढ़िया। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी, कंप्यूटर, मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट
और बहुत सारी परीक्षाओं में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें एप्पल, बॉल और कैट शब्दों को क्रम में लिखना हो, तो पहले एप्पल आएगा, फिर बॉल और उसके बाद कैट आएगा, क्योंकि ए बी से पहले आता है और बी सी से पहले आता है। इसलिए ए से जेड तक का क्रम याद करना बहुत आवश्यक है। अब आज के पाठ का संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। प्रत्येक अक्षर के 2 रूप होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अंग्रेजी में केवल 5 वाउल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सभी अक्षर कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग पढ़ाई, परीक्षा और दैनिक जीवन में बार बार होता है। आज का गृह कार्य: पहला, ए से जेड तक 5 बार लिखिए। दूसरा, ए से जेड तक 5 बार लिखिए। तीसरा, पांचों वाउल्स याद कीजिए। चौथा, बिना देखे ए से जेड तक लिखने का प्रयास कीजिए। अगली वीडियो में हम इंग्लिश साउंड सीखेंगे और समझेंगे कि अंग्रेजी के शब्द वास्तव में कैसे पढ़े जाते हैं। धन्यवाद। क्योंकि आपने देखा होगा कि CAT को कैट यानी कि सी को क पढ़ा गया, जबकि CENTRE को सेंटर यानी कि सी को स पढ़ा जाता है।